क्योंकि मैंने देखा इंटरनेट पे ना लोगों को क्या चाहिए, वो 2 रुपए का ऑप्शन 200 का करा दो। आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अप्लाई करने वाले हैं, दोनों पर साथ में। जो आज आप सीखने वाले हो ना, आपको सिर्फ पेड लेवल कंटेंट में ही मिलेगा। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई बार सोचा कि इस वीडियो को आप लोगों को फ्री में दिया भी जाए या नहीं दिया जाए, बिकॉज इस वीडियो में जो कंटेंट मिलने वाला है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, एक्चुअल में लाखों रुपए की है। और कई जगह पर आपको जो आज आप सीखने वाले हो ना, आपको सिर्फ पेड लेवल कंटेंट में ही मिलेगा। फ्री में आपको इंटरनेट पे बहुत कम जगहों पर ये कंटेंट सीखने को मिलने वाला है। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ना, जो फ्री में चीज दी जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते। इसी के अगर कुछ प्राइस टैग लगा के बोला जाए तो आपको लगेगा पता नहीं कितना वैल्यूएबल है। बट जिस चीज से आपके लगातार पैसे बन सकते हैं वो चीज वैल्यूएबल है। पहले ही बता रहा हूं, थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। एक लेवल हम ऊपर बात करने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल कंटेंट होने वाला है, बट है बहुत वैल्यूएबल। इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, नोट्स बना लेना। और मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि लाखों रुपए की वैल्यू है, मिल फ्री में रहा है, बट वैल्यू आपको करनी है। अदरवाइज मुझे वो मोटिवेशन फील नहीं होता कि आपके लिए फिर इस तरीके का कंटेंट बनाया भी जाए नहीं बनाया जाए। क्योंकि मैंने देखा इंटरनेट पे ना लोगों को क्या चाहिए, वो 2 रुपए का ऑप्शन 200 का करा दो, है ना। सीधा गैम्बलर बना दो, हाँ, सीधा ऐसा कुछ बताओ जी, सीधा हम तो जाएं और ऑप्शन बाइंग करें और बस 2000 रुपए लगा के 2 लाख रुपए बना के निकले। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो चीजें काम करती है ना, वो सीखने को इतनी आसानी से मिलती नहीं है। सो आज आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूं। आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अप्लाई करने वाले हैं, दोनों पर साथ में। कैसे करेंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या है और उससे होगा क्या, सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये स्ट्रैटेजी एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। आर्बिट्राज जैसे हम बोल देते हैं आर्बिट्राज, तो आपको पता लग जाता है कि आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क बहुत कम है, और आर्बिट्राज का मतलब होता है कि वो डिफरेंस को कैप्चर करना। अब पहले के टाइम में लोग अलग अलग तरीके से आर्बिट्राज करते थे। अभी एक सीरीज है जिसमें हम आपको आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं जो वर्क करती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रैटेजी समझा देते हैं, जस्ट एन ओवरव्यू, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, जिससे जो हमारी ऑडियंस है कंफ्यूज ना हो। सिंस द कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, सो थोड़ी क्लैरिटी हमें जरूर देनी है। सो सबसे पहले स्ट्रैटेजी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर्बिट्राज। निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसे आप लोगों को पता होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। सो 0.8 है, आप उसको 80 भी कह सकते हैं, 0.8 भी कह सकते हैं, आउट ऑफ 100 या 1 में। तो इसका क्या मतलब है कि अगर निफ्टी हमारी 1 पॉइंट जा रही है, सो हमारी बैंक निफ्टी 0.8 जाएगी ही जाएगी। ये इसका कोरिलेशन है। अब वो कोरिलेशन क्यों है? कोरिलेशन इसलिए है, जो हमारे बैंक निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेट हैं, वही स्टॉक्स हमारे निफ्टी में भी। निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 स्टॉक्स, और जो हमारी बैंक निफ्टी है कंसिस्ट ऑफ 12 ओनली बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग सेगमेंट के। सो जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं, वो सारे बैंक निफ्टी को, सारा खेल वो टॉप 5 स्टॉक्स का ही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, HDFC बैंक जब भी रैली करता है, हमारा बैंक निफ्टी भागता है। और निफ्टी में भी फर्क आता है। निफ्टी में हैवी वेट है जैसे रिलायंस, HDFC एंड TCS। सो उसमें से अगर हम लोग HDFC बैंक को हटा दें, सो निफ्टी में अगर ज़्यादा रैली नहीं आ रही और निफ्टी हम लोग HDFC बैंक को हटा दें, तो वो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी में से HDFC बैंक को हटा दें, सो वो जो उसका कोरिलेशन है वो बहुत कम आ जाएगा। सो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन, अब जब आप निफ्टी को देखते हो तो आपने ज्यादातर टाइम क्या देखा होगा, अगर आज निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रही है, अगर आज निफ्टी गिर रही है तो बैंक निफ्टी भी गिर रही है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी गिर गई बट बैंक निफ्टी नहीं गिरी, या फिर बैंक निफ्टी गिर गई या निफ्टी नहीं गिरी। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। बट जब हम निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं, वहां पर आपको सिमिलैरिटी दिखती है, वहां पर कोरिलेशन इज वेरी हाई। क्योंकि वहां पर आप देखते हो कि भाई निफ्टी गिर रहा है तो सेंसेक्स भी गिर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है तो सेंसेक्स भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता कि निफ्टी बढ़ रहा है और सेंसेक्स नहीं बढ़ रहा। सो इसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। इस कोरिलेशन के बेसिस पे ही आपकी स्ट्रैटेजी बनती है। पहली बात तो हमने देखा कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी कोरिलेटेड है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी भी जनरली हम देखते हैं ऊपर जाता है। जनरली क्यों जनरली? क्योंकि यहां पे आपको समझ आया, जो कोरिलेशन है आप देखते हो 80 का है। 80 का मतलब 20% ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि दोनों साथ में ना बढ़े, बट 80% साथ में चलेंगे। कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली, ओके। सो सिंस हमने कोरिलेशन फाइंड कर लिया है, अब हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एंड डिटेल में कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट लेना है, एंड कैसे हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास डेटा भी है, डेटा के थ्रू हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको देखेंगे। राइट। सो स्टार्टिंग ऑफ विद, सबसे पहले हम लोग
देख लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। सो हमारी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, इसमें हमारा लॉट साइज चेंज हुआ था 3 जुलाई को, जो हमारा पहले 25 था, अब 15 हो गया। राइट। सो इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो, हम सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में आपको बताएंगे एंड में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, नोट्स बनाना जरूरी है। जी बिल्कुल। सो सबसे पहले हम लोग, अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर का अगर नॉलेज नहीं, अभी हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की बात करते हैं। सो फ्यूचर में आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोगों को इसमें डेटा थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि निफ्टी ने हमें कितना रिटर्न दिया एंड बैंक निफ्टी ने हमें कितना रिटर्न दिया। सो यहाँ पे हमारे पास 3 जुलाई की हमारी कैंडल है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता हूँ एंड सिंस जो हमारी ये बैक टेस्टिंग का डेटा है वो 17 जनवरी तक है। सो 17 जनवरी में मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी क्लोजिंग का प्राइस है उस पर मैं प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों जो लाइन है उसमें हमें बैंक निफ्टी ने ओनली 1.6% का हमें रिटर्न दिया है। Right. कब से? जब से हमारा लॉट साइज चेंज हुआ था तब हमें 1.7% का रिटर्न दिया है। अब सेम टाइम होराइजन को लेके हम लोग एक बार निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं कि हमारी निफ्टी ने क्या किया। सो निफ्टी का अगर हम 3 जुलाई का ले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ प्लॉट करता हूँ एंड एक मैं 17 जन को प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे एंड जो रिटर्न वी गॉट इज अप्रॉक्स 11.74%, 12% का हमें रिटर्न मिल गया। Right. अब आप लोगों को दिख गया होगा कि जो हम 0.2 कोरिलेशन की बात कर रहे थे वो यहाँ पे रियल चीज हमारी वर्क कर रही है। अब आप लोगों को लगा होगा कि सर अब हम इसमें आर्बिट्राज कैसे करें। सो इसमें हम लोग आर्बिट्राज ऐसे कर सकते हैं कि सिंस निफ्टी बढ़ चुकी है, अब निफ्टी ज़्यादा बढ़ गई है, ओवर वैल्यूड हो गई है, हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर हम बाय करेंगे। हमने क्या देखा, हमने एक सेम टाइम पीरियड में देखा, हमने जुलाई से लेके आपने जनवरी तक प्लॉट, जनवरी 17, ठीक है, तो आपने 3 जुलाई, ठीक है, तो आपने जुलाई से लेके जनवरी 17 तक आपने ये देखा कि भाई निफ्टी कितनी बड़ी और बैंक निफ्टी कितनी बड़ी, दोनों को साथ में बढ़ना चाहिए था। बट हमने क्या देखा कि निफ्टी तो काफी बढ़ गई बट बैंक निफ्टी बहुत ही कम बढ़ी है। तो क्योंकि वो 1.6% बढ़ी और लगभग 12% बढ़ी है, तो देयर इज अ बिग गैप, निफ्टी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब 2 चीजें हो सकती है, दोनों को समझते हैं, या तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, पॉइंट नंबर 1, या फिर निफ्टी गिरेगा। तो 2 चीजें होंगी, या तो गैप को कम करने के लिए निफ्टी को गिरना पड़ेगा या फिर बैंक निफ्टी को बढ़ना पड़ेगा। अब हम ऐसा क्या करें, यहां पर हम ऐसा क्या करें कि हम यहां पे प्रॉफिट कमा पाए। तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनती है क्वेश्चन के साथ, देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम, और उसका जब सोल्यूशन आता है तो उसको ही हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर ये एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि गैप बढ़ गया भाई और ये गैप फिल होगा, और गैप फिल होने के 2 तरीके हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है, बड़े ध्यान से सुनना। निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है, बैंक निफ्टी नीचे है, तो या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो हम सिंपली फ्यूचर्स खरीद लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर हमने बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा तो इससे क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बट हमने का एक और केस किया है कि निफ्टी गिर सकती है, तो अगर निफ्टी गिर सकती है तो हमने निफ्टी का फ्यूचर सेल कर दिया। अब जब हमने निफ्टी का फ्यूचर सेल कर दिया, अब देखिए होता क्या है, यहां पे आर्बिट्राज कैसे है। निफ्टी अगर गिरेगी और हमने बैंक निफ्टी को खरीद रखा है, ठीक है, तो निफ्टी में हमें प्रॉफिट होगा, बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत गिर सकता है तो हमें नुकसान होगा, बट हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा निफ्टी के गिरने से। और अगर बैंक निफ्टी को हमने खरीद रखा है, बैंक निफ्टी बढ़ जाता है तो बैंक निफ्टी खरीदने से हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पर हमें लॉस आने लगेगा क्योंकि निफ्टी भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा बट निफ्टी उतना नहीं बढ़ेगा जितना बैंक निफ्टी बढ़ेगा, एंड दैट्स अ गैप। और इस गैप में कितना पैसा बनेगा अभी हम समझते हैं। ओके, सो अब हम लोग इस गैप को हमने जान लिया कि गैप को हम लोग ट्रेड करेंगे। सो इसमें एक चीज स्टेबल रहेगी एंड दूसरी चीज को, और बस एक ही चीज बता रहा हूं, ये हमने 17 जनवरी से लेके कि हमने यहां तक का डेटा आपके लिए निकाल रखा है, तो डेटा जहां तक का, पहले डेटा के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहां तक का लिया। ऐसा नहीं है कि आप आगे कुछ और नहीं कर पाएंगे। अब आप कंटिन्यू कीजिए, एक चीज स्टेबल रहेगी। ओके, तो एक चीज जैसे अगर हमें पता चल गया कि हमारा 12% अप्रोक्स अगर हम निकाल दे तो नेट 10% का गैप है निफ्टी और बैंक निफ्टी। राइट, निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया है बैंक निफ्टी को 10% का। अब आने वाले ट्रेडिंग डेज में हम लोग क्या देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी हमारी निफ्टी को। सो उस गैप को हम लोग ट्रेड करेंगे। अब उसके लिए हमें डेटा कैसे निकालना है
कि किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं एंड एक बार हम डेटा पे नज़र डाल लेते हैं। सो जैसे अब गाइस हमारे पास डेटा आ चुका है एंड डेटा में हम लोगों ने देखा 3 जुलाई से लेके 17 जैन का हमारे पास डेटा है। इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 17 जैन को हमारा 21,571 पे क्लोजिंग हुई। अब हम लोग निफ्टी को बाय कर लेते 3 जैन को, सो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1,16,000 का प्रॉफिट आता। मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये डेटा देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात यहाँ पर है, अगर आप लोग जब बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ, अब हम उस डेट को पॉइंट पे क्यों लेके चल रहे हैं, हम एक बस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि आज इस वक्त गैप क्या चल रहा होगा, आप खुद ही फाइंड कर लोगे कि कमाने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो आर्बिट्राज में पैसा बनेगा कितना वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। सो अभी आपको समझाते हैं कि अगर आपने सिंपली, आपको फ्यूचर समझ आते होंगे, फ्यूचर क्या है, अगर आपने निफ्टी का फ्यूचर खरीदा, एक फ्यूचर खरीदा, तो निफ्टी के हर एक पॉइंट के बढ़ने से आपको 1 रुपया मिलेगा और निफ्टी के 1 पॉइंट गिरने से आपको 1 रुपया जाएगा। तो अगर आपने सिंपली 3 जुलाई को, 3rd ऑफ जुलाई को निफ्टी का एक फ्यूचर खरीद लिया होता, सो 17 तारीख को क्या होता, 17 तारीख को निफ्टी बढ़ चुकी है, निफ्टी वहां पर ओपन हुई थी, ओपन होती आपने खरीद लिया था, तो 19,246 पे आपने निफ्टी खरीद ली, निफ्टी का फ्यूचर। और अगर आपने 17 तारीख को उसे बेच दिया होता तो आपका प्रॉफिट आता एक ही लॉट पे 1,16,000 रुपए का, 1,16,225 रुपए। बट अब आर्बिट्राज कहां से हुआ, अगर उसी वक्त आपने निफ्टी तो खरीदा बट अब बैंक निफ्टी बेच दिया, अब बैंक निफ्टी बेच दिया तो बेचने पे लॉस आता है आपका 16,500। अगर उस दिन के हिसाब से, बैंक निफ्टी का भी डेटा है हमारे पास, एक बार बैंक निफ्टी की डेटा शीट पे चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है, सिंपली हमने वहां से फेच कर लिया। तो यहां पर 3rd ऑफ जुलाई को आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 44,957 पर, और अगर हम 17th की बात करें, 17 तारीख की, तो 17 तारीख का नीचे आपके पास डेटा होगा, इसी शीट पे नीचे आ जाओ, स्क्रॉल मार लो, तो 17th को आपको क्लोजिंग दिख रही है 46,064, तो ज्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं बढ़ी और आपने बेच रखा था तो आपको नुकसान हुआ। अब उस पहले वाली शीट पे चलते हैं, आपका नुकसान हुआ है बेचने पर, क्योंकि थोड़ी तो बड़ी है, 16,500 का नुकसान हो गया, बट आप नेट प्रॉफिट में हो नेट लॉस में हो, आपको नेट प्रॉफिट होता 99,724 रुपीज का, तो आपके लगभग 1 लाख रुपए बन गए, लगभग 1 लाख रुपए बन जाते हैं अगर आपने सिर्फ आर्बिट्राज किया, निफ्टी खरीद ली, बैंक निफ्टी को बेच दिया। अब आप कहोगे यार इसमें लॉस भी तो हो सकता था, अब आप बताओ लॉस कैसे होता, लॉस आपका तब होता अगर आप सिर्फ एक ही साइड पे होते। अब क्योंकि हमने देखा कोरिलेशन है, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, तो एक को खरीद रखा है एक को बेच रखा है, तो यही तो आर्बिट्राज है कि मैं हेज हूं। अगर गिरेंगे तो मुझे बचा कौन लेगा, मुझे बैंक निफ्टी बचा लेगा, क्योंकि मैंने इसे बेच रखा है, गिरने पे पैसा बनेगा, और अगर बढ़ रहा है तो निफ्टी ने मुझे प्रॉफिट दे दिया। तो ये होता है आर्बिट्राज करना। अब यही एग्जांपल है, इसमें डेट क्या है, अगर आपने 4 तारीख को बनाया होता तो कितना पैसा बनता, आपने 5 तारीख को बनाया होता तो कितना पैसा बनता, और इसी तरीके से आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन मारो कि जैसे जैसे आप पास आ रहे हो वो गैप कम हो रहा है, देख रहे हो आप 50,000, 30,000, 26,000, मतलब प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। अगर आपने इसे बाद में बनाया होता तो हमें अब क्या आइडेंटिफाई करना है, वो कमाने की अपॉर्चुनिटी कब मिल रही है, वो गैप कब बढ़ा है। अब गैप मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का गैप होना चाहिए। अब अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो 30, 40, 50,000 रुपए का भी ठीक है, बट उसमें लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में हमने देखा है कि ये जो गैप है ये लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास तक जाता है। तो अगर 1,30,000 रुपए का मैक्सिमम गैप मुझे समझ आ गया है, तो अब आप ये जानना चाहते हो कि आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको हो सकता है उस दिन बाद मिले, हम मेहनत थोड़ी सी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, तो आज की डेट के हिसाब से चलते हैं, एक बार दिखाते हैं गैप क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरी शीट पे चलो। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी वही सेम चीज है कि 3rd जुलाई से लेके, बस आपको क्या करना है, हमने डेट की जगह एलटीपी लिख दिया कि अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है। आप बस, आपको क्या करना है, अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो आप कमेंट में बोल सकते हैं दैट वी वांट द शीट, तो हम पिन कर देंगे शीट आपके लिए। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो भी वैल्यू आपको दिख रही है, आप जो भी डीमेट अकाउंट यूज करते हैं वहां से उठा के बस यहां पर लिख दीजिएगा। अब बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का है, निफ्टी का 50 का है, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी के हिसाब से, अभी हम 3rd जुलाई से लेकर अभी तक देख रहे हैं, ये गैप आ गया है 1,16,000 का।
अब आप यहां पर हमने क्या किया, हमने जिस दिन से लॉट साइज चेंज हुआ वहां से वैल्यू लिए। आप चाहो तो ऑल टाइम हाई से भी ले सकते हो। तो अगर आप आज भी इस ट्रेड को बनाते हो जिसमें आप बैंक निफ्टी को खरीद लेते हो उल्टा, अब उल्टा करना पड़ेगा, गैप बढ़ गया, तो बैंक निफ्टी को खरीद लेते हो और निफ्टी को बेच देते हो, तो कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको क्या दिख रहा है कि भाई 1,16,000 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस जैसे जैसे फिल होगा वैसे वैसे आपकी कमाई हो सकती है, और ये रिवर्स भी होता है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। सो इनिशियली हम लोग क्या कर रहे थे, हमने निफ्टी को बाय किया एंड बैंक निफ्टी को सेल कर दिया। Right. हमारे पास क्या आया कि 1 लाख रुपए हमारा डिफरेंस आ गया, 1 लाख हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट जैसे ही आया हम लोग अपनी पोजीशन रिवर्स कर देंगे। अब हम निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे एंड बैंक निफ्टी को बाय कर देंगे। अब जैसे ही 1 लाख था उसका 70-80% आया, 20,000 या 30,000 गैप रह जाता है, आप 70,000 आप प्रॉफिट में आ गए, तो आप पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए या दोबारा रिवर्स पोजीशन मार दीजिए। ये जो है कोरिलेशन, ये एक स्विंग में चलता रहेगा। जैसे हमने स्विंग देखा 3 जुलाई से लेके जनवरी तक, जो हमारा 7 मंथ्स का स्विंग था, उसमें हमारी निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया बैंक निफ्टी को। अब आने वाले डेज में क्या है, जैसे आप लोग एक्सपर्ट से भी सुन रहे होंगे कि एफएमसीजी और बैंकिंग स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं किए हैं, आने वाले दिन उनके होने वाले हैं। सो उस टाइम में ये आपको एक्सपर्ट्स को सुनने में मिल रहा होगा, लेकिन अब आप ये खुद से भी पता कर सकते हैं कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे बुलिश हो सकता हूँ। आप इसकी जगह जैसे हमने फ्यूचर्स में करा, ये स्विंग चलते रहेंगे। 1 लाख का स्विंग आया, फिर आपने 20-30,000 रह गया, उसको आपने छोड़ दिया, आपने रिवर्स पोजीशन बना दी। आपको थोड़ा सा नोशनल लॉस जो हम कहते हैं वो देखने को मिलेगा 20-30,000 का, पर बिलीव मी वो कवर हो जाएगा। कोरिलेशन अगर वो कवर नहीं होगा, सो जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको दिक्कत आ जाएगी। आपके तो सिर्फ 20,000 रुपये जाएंगे। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हेज फंड्स यूज करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो यूज करते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला कि आपके तो सिर्फ 20,000 जाएंगे। हाँ। जाएंगे नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है कि लॉस दिखता है। लॉस कैसे हो सकता है कि भाई यहाँ पे 1,16,000 का गैप है, ये गैप बढ़ के हो गया 1,30,000 का, आपको गया रे तो गैप बढ़ गया। अब गैप बढ़ गया तो आपको एमटीएम में दिखाना पड़ेगा कि भाई लॉस आ गया, और फ्यूचर में पोजीशन बना रहे हो। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि लॉस दिख सकता है, बट वो नोशनल है। अगर आपने उसे बुक किया तभी वो बुक होगा, अदरवाइज वो घूम के वापस आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लॉजिक क्या है कि भाई मैंने 1,16,000 कमाने के लिए ट्रेड मारी, 1,16,000 की जगह मुझे 70-80,000 रुपए दिखा रहा है। यू बुक योर प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बुक करो। अब उल्टा ट्रेड मार दो, पहले बैंक निफ्टी खरीदा था, निफ्टी बेचा था, निफ्टी बेचा। अब क्या करो, निफ्टी को खरीद लो और बैंक निफ्टी बेच दो। तो यहां पर क्या होगा, वो घूम के वो स्विंग दोबारा जाएगा, वो साइकिल चलती रहेगी। बस ये साइकिल का पहिया है, पहले बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी नीचे, फिर निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे। तो ये साइकिल की वजह से यू विल अर्न मनी। और ये गैप जो बन रहा है, ये जरूर नहीं कि एक ही महीने में पूरा हो जाए, हो सकता है कुछ दिनों में पूरा हो जाए, हो सकता है कुछ महीने लग जाए। तो आपको अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना पड़ सकता है। बट पॉइंट ये है कि आप इस स्ट्रैटेजी को जब यूज करेंगे, यू विल सी कि भाई इसमें प्रॉफिट्स बन रहे हैं। दिस इज अ सिंपल आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। सो अगर आप लोगों को फ्यूचर्स आपने देख लिया कि हाँ कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड है मेरी बैंक निफ्टी, सो आप लोग एक और पोजीशन क्या क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको M2M ना देना पड़े तो आप सिंथेटिक फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें ना यहाँ पर दिखाना चाहिए, हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाके दिखाते हैं। कुछ समझ आया तेरे को? बीच का गैप वगैरह वो फिर लोग समझ आ गया कि गैप है 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख रुपए कमा सकते हो। हाँ। मान ले मैं कहता हूँ सेब 2 है मेरे पास, हाँ। दोनों सेब की वैल्यू सेम रहती है। हाँ। बट अभी क्या, कश्मीरी सेब के रेट तो बढ़ गए हैं, हाँ। बट फूजी सेब के रेट नहीं बढ़े हैं, इसके भी बढ़ेंगे। है तो दोनों सेब ही, हाँ। कोरिलेटेड है। हाँ। तो या तो सेब के दोनों की डिमांड गिर जाएगी, बिल्कुल, या दोनों के सेब के रेट बढ़ जाएंगे, बट ये दोनों चलेंगे साथ साथ। इक्वली आएंगे मतलब। हाँ। 1,16,000 का कहाँ से आया प्रॉफिट? ये 1,16,000 कैसे क्योंकि आया? क्योंकि इसे बेचने में भी लगेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है। हाँ बोल अब तो। हाँ, निफ्टी देखो 3,000 पॉइंट भाग गई। ठीक है। ठीक है, ये पहुंचा हमारा 12%। ठीक है, और जो हमारी ये बैंक निफ्टी थी ये 3-4% है, वो 8%। वो मैं तो समझाता हूँ, वो 8% क्या आया है कि जो बाकी स्टॉक्स है ना निफ्टी 50 में, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी 50 हर दिन ऑल टाइम हाई लगा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी लगा रही है नहीं लगाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप लोग देखोगे कि बैंक निफ्टी हर दिन लगातार 3-4% भागेगी, आपने भी देखा हो, और निफ्टी खड़ी हुई है, वहां पे सारा गैप कवर कर देगी। और पॉइंट क्या है कि तूने कहा ये गैप कहां से आया, ये गैप यहां से आया कि भाई आपने फ्यूचर बाय किया। अगर आपने फ्यूचर बाय किया होता 3 तारीख को, तो निफ्टी तो 12% चल गई,
हाँ, उस दिन के तो- हिसाब से 12% चल गई वो। तो वो 12% चल गई, तो 12% चलने की वजह से क्या हुआ, फ्यूचर ने प्रॉफिट दे दिया। तो एक का फ्यूचर तो प्रॉफिट दे रहा है, एक का नहीं दे रहा। एक का फ्यूचर प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो ये गैप है। दोनों को देना चाहिए ना प्रॉफिट, हाँ, देना चाहिए। तो दोनों ने प्रॉफिट नहीं दिया, तो एक या तो देगा या ये गिरेगा। हाँ, तो ये फ्यूचर के प्रॉफिट की वजह से गैप है, 1,16,000 का। क्योंकि फ्यूचर खरीदते तो आपको 1,20,000 का प्रॉफिट होता निफ्टी में। कैसे? अच्छा, उस दिन के हिसाब से। हाँ, फ्यूचर को खरीदा, उस दिन से आज तक जितना चला है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट होता। तो अगर आप निफ्टी को खरीदते 3 जुलाई को और अच्छा, आज के हिसाब से नहीं चला मेरा, तो उसका जो लॉस हुआ है वो माइनस करके वो माइनस करना पड़ेगा। हाँ, ये जैसे 3,000 है, निफ्टी हमारी 3,000 पॉइंट चल चुकी है। उस दिन के हिसाब से हमने दोनों को खरीद लिया था, लेकिन ये हमारा चल गया तो ये प्रॉफिट दे गया इतना। हाँ। निफ्टी हमारा नहीं चला तो वो माइनस करके ये 1 लाख। ये हमारा लॉस आ गया। सो ऑप्शा पे मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ कि हमें कैसे सिंथेटिक फ्यूचर बना। एक बार मैं सिंथेटिक फ्यूचर समझा देता हूँ लोगों को, हाँ, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा। देखो, फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने निफ्टी को खरीदा तो निफ्टी के 1 रुपए बढ़ने से आपको 1 रुपए मिल जाएगा, निफ्टी के 1 रुपए गिरने से आपको 1 रुपए चला जाएगा। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो, अगर आप बुलिश हो तो आप ऑप्शंस में क्या खरीदते हो, आप कहोगे हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, एट द मनी का खरीद लेते हो एग्जांपल, तो एट द मनी का डेल्टा 50 का होता है। इसका मतलब है निफ्टी के 1 रुपए बढ़ने पे आपको आधा रुपए मिलेगा, खत्म। ओके, तो यहां पर आपको एक प्रॉब्लम है, वो है थीटा डिके, कि भाई अगर मार्केट यहीं के यहीं रह गई तो मेरे को तो नुकसान होगा, और वहां पर आपको थोड़ा सा ब्रेक इवन भी होता है। अब मैं कहता हूं अगर आप पुट भी सेल कर दो साथ में, तो पुट सेल करने में प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है। अगेन आप एट द मनी का ऑप्शन बेच रहे हो, तो अब क्या होगा, आधा डेल्टा आपको कॉल साइड से दे दिया और आधा डेल्टा आपको पुट साइड ने दे दिया, तो आपका डेल्टा एग्जैक्टली 1 का हो गया। अब क्या हुआ, अगर आपने कॉल खरीदा और पुट बेचा, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, अनलिमिटेड, और अगर मार्केट गिरेगी तो आपको अनलिमिटेड लॉस आएगा, और ये आपका होता है सिंथेटिक फ्यूचर। अब जो मैंने बोला है अब आप बना के दिखा दो जी। सो सिंथेटिक फ्यूचर हम लोग हमेशा एट द मनी पे बनाते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है, एंड इसको हम मंथली एक्सपायरी पे बनाएंगे। ये सेम हमारे फ्यूचर जैसा काम करेगा। राइट। अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो आप उसके लिए कॉल बाय करनी पड़ेगी जी, और पुट शॉर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको फ्यूचर सेल करना है, ठीक उसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा पुट बाय कर लीजिए एंड कॉल शॉर्ट कर लीजिए। अब इसका पे ऑफ ग्राफ बिल्कुल सेम है। फ्यूचर्स में बिल्कुल ऐसे ही होता है, प्राइस ऊपर जाएगा अनलिमिटेड प्रॉफिट, गिरेगा अनलिमिटेड लॉस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आपका फ्यूचर्स। पर आप कहोगे गिरने पे लॉस आएगा, तो लॉस आएगा तो तभी तो हम दूसरी साइड पे सेल भी तो कर रहे हैं फ्यूचर को। अगर हम सेल करेंगे तो उसका पे ऑफ ग्राफ भी कैसा होगा, वो भी दिखा दीजिए पुट का। इसको मैं पोजीशन रिवर्स से कर देता हूँ, बस हो गया काम। ये देखिए, इसे हमने जो पहले पोजीशन में थी उसका रिवर्स ही कर दिया। राइट, इसमें हमने पुट खरीद लिया और कॉल है शॉर्ट कर दिया, तो अब गिरने पे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर हमें अगर मार्केट बढ़ती है तो नुकसान होगा। बट जब आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में किया हुआ है तो आपका यहाँ पर हेज्ड है पोजीशन, और इसे बोलते हैं आर्बिट्राज। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल रह गए, हो सकते हैं सवाल, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में उसको आंसर देने के लिए। और इस वीडियो को आप सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। बहुत पावरफुल कंटेंट है, बहुत यूजफुल कंटेंट है, और ट्राई किया हमने बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए। इस वीडियो की इंफॉर्मेशन मैंने जैसे बोला कि एक पेड लेवल कंटेंट है, आई होप आप इसकी वैल्यू करेंगे। यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी हमने आपके लिए कुछ लर्निंग चैनल्स लॉन्च किए हुए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो see you in the next video. Till that time, you subscribe this channel, click on the bell icon. You go self-made, and Jai Hind.